अगर आपने टैली सीरीज के पिछले 3 भाग देख लिए हैं और अच्छे से समझ लिए हैं, तो बधाई हो। अब इस वीडियो को समझना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल सरल और मजेदार तरीके से। गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देख लेते हैं, तो आप जर्नल एंट्री के मास्टर बन जाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। मैंने जर्नल एंट्री को 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है, ताकि आप इसे झटपट सीख सकें। पहला भाग, लेजर यानी खाते पहचानो। लेजर का मतलब होता है खाते, यानी जिन चीजों की हमें एंट्री करनी है। सिंपल तरीका यह है कि हमें हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना होता है। कैश, रेंट, सेल्स, परचेस, ये सब हमारे खाते लेजर हैं। तो बस हिंदी को इंग्लिश में बदलिए और पहला स्टेप पूरा। दूसरा भाग, नियम पहचानो। PERN। हर खाता 3 तरह का हो सकता है। P, पर्सनल अकाउंट यानी कोई व्यक्ति। R, रियल अकाउंट यानी कोई वस्तु। N, नॉमिनल अकाउंट जिसका चित्र नहीं बन सकता, जैसे रेंट, सैलरी। मतलब आपको यह पता करना होगा कि जो लेजर यानी स्पेलिंग लिखी है, वो इन तीनों PRN में से किसकी दोस्त है। तीसरा भाग, नियम लगाओ। अब असली खेल शुरू होता है। हमेशा रियल अकाउंट पर ही रूल लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। आना, डेबिट, DR, जाना, क्रेडिट, CR। बस हो गया। यही तो रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं। इसे याद रखना बेहद आसान है। चौथा भाग, डेबिट और क्रेडिट को सही जगह लिखो। अब जब हमने खाते और नियम समझ लिए, तो जर्नल एंट्री लिखने का सही तरीका जान लेते हैं। डेबिट, DR, को ऊपर लिखा जाता है। क्रेडिट, CR, को नीचे लिखा जाता है। DR को बाय और CR को टू भी कहा जाता है। अब आप तैयार हैं जर्नल एंट्री के मास्टर बनने के लिए। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 3000 रुपए का माल खरीदा या नकद माल खरीदा। अब इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर यानी स्पेलिंग बनाओ। हमने यहां पर 3000 रुपए को इंग्लिश में, कैश और माल खरीदने को इंग्लिश में परचेस लिख दिया। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो। कैश R और परचेस R दोनों रियल अकाउंट हैं। तो अब क्या करे, तो एक काम करे, जब 2 R होते हैं, उस वक्त राइट हैंड वाले R को सेलेक्ट कर ले। थोड़ा आसान होगा आपके लिए। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं कि राइट हैंड वाले को ही सेलेक्ट करना होता है। इस लाइन में आप परचेस को सेलेक्ट करें, क्योंकि यही तो राइट साइड में है। इसके बाद R के रूल लगाने हैं। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ। रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट, DR, जाना क्रेडिट, CR। जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो। माल खरीदा तो माल आ रहा है या जा रहा है। माल खरीदा तो माल आ रहा है, और आने वाले को DR करते हैं, इसलिए परचेस DR हुआ। अब आपको कैश पर कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक लेजर DR हो जाता है, तो दूसरा अपने आप CR ही होगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई। परचेस DR 3000, कैश CR 3000। अब इस एंट्री में हमें पेमेंट लिखा 3000, वो भी दोनों तरफ DR में भी और CR भी, क्योंकि DR पक्ष और CR पक्ष दोनों बराबर होते हैं। मतलब दोनों में पेमेंट बराबर ही होना चाहिए। बस हो गया। इतना ही सिंपल है जर्नल एंट्री। एग्जाम्पल नंबर 2, राकेश से 3000 रुपए का माल खरीदा। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर यानी स्पेलिंग बनाओ। हमने यहां पर 3000 रुपए को इंग्लिश में कैश और माल खरीदने को इंग्लिश में परचेस लिख दिया। याद रहे, इंग्लिश सबकी बनानी है, तो एक और स्पेलिंग बनी राकेश। कुल मिलाकर 3 स्पेलिंग यानी लेजर बन गए। लेकिन अब आपको थोड़ा समझना होगा। राकेश से 3000 रुपए का माल खरीदा। इस लाइन में कहीं पर भी पैसे देने या लेने की बात नहीं हुई है। इसका मतलब राकेश से उधार माल खरीदा गया है, इसलिए सिर्फ 2 ही स्पेलिंग यानी लेजर बनेंगे, राकेश और परचेस। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो। राकेश P और परचेस R अकाउंट है। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ। रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट, DR, जाना क्रेडिट, CR। जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो। माल खरीदा तो माल आ रहा है या जा रहा है। माल खरीदा तो माल आ रहा है, और आने वाले को DR करते हैं,
इसलिए परचेस डीआर हुआ। अब आपको राकेश पर कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक लेजर डीआर हो जाता है तो दूसरा अपने आप सीआर ही होगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई। परचेस डीआर 3000, राकेश सीआर। एग्जाम्पल नंबर 3। राकेश को अब पेमेंट देने की एंट्री कैसे होगी, अब ये सीख लेते हैं। राकेश को 2000 रुपए का भुगतान किया। राकेश को 2000 रुपए चुकाए या दिए, शो कुछ भी लिखो, पर मतलब तो एक ही है ना। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर यानी स्पेलिंग बनाओ। हमने यहां पर 2000 रुपए को इंग्लिश में कैश और दूसरा लेजर राकेश को लिख दिया। याद रहे, इंग्लिश सबकी बनानी है। अब आप सोचोगे, भुगतान किया, चुकाया, दिया, इन सबकी इंग्लिश यानी लेजर क्या बनेगा? तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। भुगतान करोगे, चुकाओगे क्या चीज? रुपए पैसे ही ना, तो बस उसका तो बन गया था कैश। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो। राकेश पी और कैश आर अकाउंट है। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ। रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट डीआर, जाना क्रेडिट सीआर। जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो, रुपए दे रहे हैं या चुका रहे हैं? तो रुपए आ रहे हैं या जा रहे हैं? रुपए जा रहे हैं तो जाने वाले को सीआर करते हैं, इसलिए कैश सीआर हुआ। तो दूसरा लेजर अपने आप ही डीआर हो जाएगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई। राकेश डीआर 2000, कैश सीआर 2000। एग्जाम्पल नंबर 4। राकेश को बकाया या पूर्ण भुगतान किया। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर यानी स्पेलिंग बनाओ। हमने यहां पर एक लेजर बनाया कैश का, क्योंकि हम बकाया और पूर्ण भुगतान में क्या देंगे, कैश, इसलिए। और दूसरा लेजर राकेश बना दिया। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो। राकेश पी और कैश आर अकाउंट है। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ। रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट डीआर, जाना क्रेडिट सीआर। जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो, रुपये चुकाने हैं तो रुपये आ रहे हैं या जा रहे हैं? रुपये जा रहे हैं ना, तो सीआर। अब आपको राकेश पर कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक लेजर डीआर हो जाता है तो दूसरा अपने आप सीआर ही होगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई। राकेश डीआर 1000, कैश सीआर 1000। आप सोच रहे होंगे इस जर्नल एंट्री में 1000 रुपए कहां से आए? तो आपको यह समझना होगा कि सबसे पहले राकेश से हमने कितने का माल खरीदा, 3000 का। फिर हमने राकेश को कितना भुगतान किया, 2000 का खास, तो अब बचा कितना, 1000। बस यही वो 1000 रुपए बकाया थे। ऊपर के 4 उदाहरणों से हमने माल खरीदने और पार्टी वालों को भुगतान करने की जर्नल एंट्री सीखी। अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि स्पेलिंग मतलब लेजर होता है, इसलिए अब से मैं सिर्फ लेजर ही बोलूंगा। अब हम माल बेचने और हमारे कस्टमरों से पेमेंट लेने की जर्नल एंट्री सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। 4000 रुपए का माल बेचा या 4000 रुपए का नकद माल बेचा। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर बनाओ। हमने यहां पर एक लेजर बनाया कैश का और दूसरा लेजर माल बेचने के लिए सेल्स बना दिया। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो। कैश आर और सेल्स आर दोनों ही रियल अकाउंट है, तो राइट साइड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसी पर रूल्स अप्लाई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सेल्स और परचेस रियल अकाउंट कैसे हुए, तो माल क्या होता है? वस्तु ही होती है ना, इसलिए। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ। रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट डीआर, जाना क्रेडिट सीआर। जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो, माल बेचा तो माल आ रहा है या जा रहा है? माल जा रहा है ना, तो सीआर। अब दूसरा अपने आप डीआर ही होगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई। कैश डीआर 4000, सेल्स सीआर 4000। एग्जाम्पल नंबर 2। विकास को 4000 रुपए का माल बेचा शासम। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर बनाओ। हमने यहां पर 4000 रुपए को इंग्लिश में कैश और माल बेचने को इंग्लिश में सेल्स लिख दिया। याद रहे, इंग्लिश सबकी बनानी है, तो एक और स्पेलिंग बनी। विकास कुल मिलाकर 3 लेजर बन गए। लेकिन अब आपको थोड़ा समझना होगा। विकास को 4000 रुपए का माल बेचा। इस लाइन में कहीं पर भी पैसे देने या लेने की बात नहीं हुई है। इसका मतलब विकास को उधार माल बेचा गया है,
इसलिए सिर्फ दो ही लेजर बनेंगे, विकास और सेल्स। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो, विकास पी एंड सेल्स आर अकाउंट है। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ, रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट, डीआर जाना क्रेडिट। सीआर जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो, माल बेचा तो माल आ रहा है या जा रहा है? माल बेचा तो माल जा रहा है और जाने वाले को सीआर करते हैं, इसलिए सेल्स सीआर हुआ। तो दूसरा अपने आप डीआर ही होगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई, विकास डीआर 4000, सेल्स सीआर 4000। एग्जाम्पल नंबर 3, विकास से 4000 रुपये प्राप्त हुए। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर बनाओ। हमने यहां पर 4000 रुपये का लेजर कैश और दूसरा विकास का लेजर लिख दिया। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो, विकास पी और कैश आर अकाउंट है। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ, रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट डीआर, जाना क्रेडिट सीआर। जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो, रुपए प्राप्त हुए तो रुपए आ रहे हैं, मतलब कैश डीआर होगा, तो दूसरा अपने आप सीआर ही होगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई, कैश डीआर 4000, विकास सीआर 4000। अब हम खर्चों और लाभ की जर्नल एंट्री सीखेंगे। एग्जाम्पल, 5000 रुपए का किराया चुकाया। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर बनाओ। हमने यहां पर 5000 रुपए का लेजर कैश और दूसरा किराया रेंट का लेजर लिख दिया। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो, रेंट एन और कैश आर अकाउंट है। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ, रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट डीआर, जाना क्रेडिट सीआर। जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो, रुपये चुकाने हैं तो रुपए आ रहे हैं या जा रहे हैं? रुपए जा रहे हैं है ना, तो सीआर। तो दूसरा अपने आप डीआर ही होगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई, रेंट डीआर 5000, कैश सीआर 5000। एक सवाल जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा होगा कि रूल्स तो 3 थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर यहां तो सिर्फ रियल से ही बता रहे हैं। तो अब आपकी ये टेंशन भी मैं खत्म कर देता हूं। मैं रियल से इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ आए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया भी होगा, इसलिए मेरा तो यही कहना है, आपको भी सिर्फ रियल अकाउंट से ही जर्नल एंट्री करनी है। लेकिन क्या सब जगह रियल अकाउंट होगा? तो कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज आपके सामने आएगी जहां से रियल अकाउंट गायब रहेगा। तब उन जर्नल एंट्रीज को आप कैसे करेंगे, तो अब मैं वो भी समझा देता हूं। हम एक काम करते हैं, इसी उदाहरण को फिर से समझते हैं। 5000 रुपए का किराया चुकाया। लेजर क्या है? कैश ऑन रेंट, कैश रियल अकाउंट और रेंट नॉमिनल अकाउंट। अब हम रियल से नहीं, नॉमिनल एन से इसको करके देखते हैं। लेकिन आपको नॉमिनल के रूल्स याद होने चाहिए, मैंने आपको बोला था। सिर्फ वो 3 रूल्स याद कर लो, बाकी मैं सिखा दूंगा। तो नॉमिनल के रूल्स होते हैं, खर्चों व हानियों को डीआर करे, लाभ और आय को सीआर करे। अब आपको यह समझना है कि किराया, रेंट आपके लिए खर्चा है या लाभ? रेंट खर्चा ही है ना। तो नॉमिनल का रूल क्या होता है? खर्चों को डीआर, तो कैश क्या हुआ, फिर सीआर। अब आप रियल अकाउंट से की गई जर्नल एंट्री को देख लो और अभी वाली एंट्री को देख लो, दोनों एक जैसी ही है। कुल मिलाकर आपको रूल्स याद है तो आराम से जर्नल एंट्री सीख लोगे। अब मैं सिखा रहा हूं एसेट्स एंड कैपिटल की जर्नल एंट्री करना। अगर आपको ये नहीं पता ये एसेट्स एंड कैपिटल क्या होती है, तो आप हमारे सबसे पहले पार्ट को देख सकते हैं। हमने इसके 3 पार्ट पहले से ही बना दिए हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए अब एक उदाहरण से एसेट्स खरीदने की जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। 35,000 रुपए की एक ऐसी खरीदी। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर बनाओ। हमने यहां पर 35,000 रुपए का लेजर कैश और दूसरा एसी का लेजर लिख दिया। कुछ लोग बोलेंगे परचेज भी तो बनेगा। अब इस बात तो अच्छे से समझ लो, यही सबको दिक्कत होती है। आपको ध्यान दिया होगा, मैंने सबसे पहले उदाहरण में लिखा था माल खरीदा, तभी मैंने उसकी इंग्लिश लिखी थी परचेस। अब आप ही बताइए इस लाइन में कहां लिखा है माल खरीदा, लिखा है खरीदा, इसलिए परचेस नाम से लेजर नहीं बनेगा। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो, एसी आर और कैश आर अकाउंट है। तीसरा स्टेप,
नियम लगाओ। रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट डीआर, जाना क्रेडिट सीआर। जर्नल एंट्री के लिए अब खुद से सवाल करो, रुपये चुकाने हैं तो रुपये आ रहा है या जा रहे हैं? रुपये जा रहे हैं ना तो सीआर, तो दूसरा अपने आप डीआर ही होगा। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई, ऐसी डीआर 35,000, कैश सीआर 35,000। बस अब लास्ट जर्नल एंट्री जब कोई शुरू करता है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पवन ने 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। अब इसे भी इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, लेजर बनाओ। हमने यहां पर 5 लाख रुपए का लेजर कैश और दूसरा पवन का लेजर लिख दिया, लेकिन यहां पर आपको एक लेजर और लिखना होगा, वो होगा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है ये पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं। मतलब पवन के साथ हमें कैपिटल भी लिखना चाहिए, तो दूसरा लेजर बना पवन कैपिटल। दूसरा स्टेप, नियम पहचानो। पवन कैपिटल पी और कैश आर अकाउंट है। तीसरा स्टेप, नियम लगाओ। रियल अकाउंट का रूल, आना डेबिट डीआर, जाना क्रेडिट सीआर। आप बताइए कौन डीआर होगा और कौन सीआर? मुझे अच्छे से पता है 95% लोग इसको गलत ही बताएंगे। आप कैश को सीआर बताएंगे, लेकिन ये गलत है। इसको सही जवाब है कैश डीआर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। आपने समझा रुपए पैसे व्यापार में लगाया तो रुपए पैसे जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। व्यापार में रुपए पैसे पहले आएंगे तभी तो व्यापार आगे चल पाएगा। यहां सोचने की जरूरत है। अब मैं बताता हूं आपको इसका आसान तरीका। जब भी व्यापार शुरू करने की जर्नल एंट्री करनी हो तो आप इसको रियल यानी आर से न करके पी यानी पर्सनल से करे। तो फिर पी के रूल्स क्या होंगे? पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर। तो अब मेरा सवाल आपसे है, व्यापार में रुपए पैसे कौन दे रहा है? पवन ना। तो रूल्स के अनुसार देने वाले को क्या करते हैं? सीआर। तो चौथे स्टेप अनुसार हमारी एंट्री हुई, कैश डीआर 5 लाख, पवन कैपिटल सीआर 5 लाख। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप जर्नल एंट्री के मास्टर बनने के बिल्कुल करीब हैं। अब आपकी बारी है, इस टेक्निक को अपनाइए और खुद को टेस्ट करिए। अगर आपको यह आसान और मजेदार लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए